किसी देश की इकॉनमी कितनी अधिक होगी या कितनी कम होगी यह डिपेंड करता है कि उस देश के पास कितने पोर्ट यानी बंदरगाह हैं। अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब दो देश आपस में व्यापार ट्रक के जरिए करते हैं तो वह ज़्यादा खर्चीला और बहुत अधिक समय लेता है, क्योंकि ट्रक पे एक समय में केवल 1 से 2 कंटेनर लोड किए जाते हैं। और वही जब दो देश आपस में व्यापार शिप के जरिए करते हैं तो एक समय में 1200 से 5000 कंटेनर लोड किए जाते हैं, जो ट्रक की तुलना कम खर्चीला और कम समय लेता है। अब शिप के जरिए वही देश व्यापार कर सकते हैं जिनके पास समुद्री सीमाएं हैं, और जिनके पास समुद्री सीमाएं हैं तो जाहिर सी बात है उन देशों के पास पोर्ट भी होगा, और अगर पोर्ट होगा तो पोर्ट से भारी मात्रा में व्यापार भी होगा, और अगर भारी मात्रा में व्यापार होगा तो जाहिर सी बात है उस देश की इकॉनमी में भी वृद्धि होगी। और जिन देशों के पास समुद्री सीमाएं नहीं होगी तो वह देश शिप के जरिए व्यापार नहीं कर सकेगा। जैसे नेपाल और भूटान को ही देख लीजिए। यह सब देखने के बाद तो आपको यह समझ आ ही गया होगा कि किसी देश के लिए समुद्री सीमाएं कितनी जरूरी हैं। तो आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे पावरफुल इकॉनमी वाले देश अमेरिका की पोर्ट्स को देखेंगे कि उनकी कितनी संख्या है, और इनके 2 बड़े पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के सिंह, और आप देख रहे हैं द साइन इंडिया चैनल। तो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के पास टोटल 99 डोमेस्टिक पोर्ट्स और 72 इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, जहां फॉरेन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। और आपको बता दें कि डोमेस्टिक पोर्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डोमेस्टिक यानी घरेलू पोर्ट्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डोमेस्टिक पोर्ट से व्यापार अमेरिका के दूसरे स्टेट्स के डोमेस्टिक पोर्ट से होता है। इस डोमेस्टिक पोर्ट से किसी दूसरे देश के लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और यह अमेरिका के जो 99 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं, इनमें से भी कुछ पोर्ट से इंपोर्ट तो होता है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं होता है। जैसे अमेरिका के राज्य अलास्का के वेल्डेज पोर्ट से इंपोर्ट होता है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार कुछ पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है लेकिन इंपोर्ट नहीं होता है। जैसे अमेरिका के राज्य माइनसोटा के सिल्वर बे पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है लेकिन इंपोर्ट नहीं होता है। और जब तक किसी पोर्ट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों नहीं हो तब तक वह पोर्ट डोमेस्टिक पोर्ट ही कहलाता है। आइए देखते हैं अमेरिका के 2 सबसे बड़े इंटरनेशनल पोर्ट्स। अब यह भी जैसा कि नाम से पता चल ही जा रहा है कि ये इंटरनेशनल है, यानी इन पोर्ट्स के जरिए दूसरे देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते होंगे। अमेरिका के 2 सबसे बड़े इंटरनेशनल पोर्ट के लिस्ट में नंबर 1 पे लॉस एंजल्स का बंदरगाह है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसलिए इस बंदरगाह को अमेरिका के बंदरगाह के रूप में बढ़ावा मिलता है। इस बंदरगाह को लॉस एंजल्स हार्बर विभाग द्वारा मैनेज किया जाता है। इस बंदरगाह को लॉस एंजल्स सिटी की इकाई भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा या माना जाता है क्योंकि यह अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह बंदरगाह 43 मील यानी 70 किलोमीटर तक वाटर फ्रंट के साथ और 7500 एकड़ यानी 3000 हेक्टेयर भूमि और पानी को घेरता यानी कब्जा करता है। और आपको बता दें कि पोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स पूरे 5 काउंटी क्षेत्र में, काउंटी क्षेत्र का मतलब है किसी देश के प्रशासनिक भाग जैसे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में काउंटी कहते हैं, जहां इन्हें अस्थायी भाषा में इन जिलों को कुछ और कहा जाता है लेकिन इंग्लिश में काउंटी कहते हैं। जैसे चीन में जिलों का चीनी नाम सियान है लेकिन इंग्लिश में इन्हें काउंटी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप काउंटी को समझ गए होंगे। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपने पीछे देखा कि लॉस एंजल्स पोर्ट पूरे 5 काउंटी यानी 5 जिलों में लगभग 5,30,000 लोगों को और दुनिया भर में लगभग 1.6 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का समर्थन करता है। और आपको बता दें कि इस बंदरगाह में आने वाले कार्गो यूएस में आने वाले सभी कार्गो का 20% अकेले ही संभालता है। इस बंदरगाह में 25 आयात फर्नीचर, 82 कंटेनर ट्रेन, 8 कंटेनर टर्मिनल और 113 मील यानी 182 किलोमीटर तक ऑन डॉक रेल है। और अगर अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट्स की बात करें तो अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट्स की लिस्ट में लॉन्ग बीच का बंदरगाह है, जो अमेरिका का एक कंटेनर बंदरगाह है जो लॉस एंजल्स के बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि यूएसए इस पोर्ट से एशियाई व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हुए पोर्ट कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच शहर में 25 मील यानी 40 किलोमीटर तक वाटर फ्रंट के साथ 3200 एकड़ यानी 13 किलोमीटर तक भूमि पर कब्जा करता है। और पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच
डाउनटाउन लॉन्ग बीच के दक्षिण पश्चिम में 2 मील लगभग 3 किलोमीटर से भी कम और डाउनटाउन लॉस एंजलिस से लगभग 25 मील यानी 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह पोर्ट दक्षिणी कैलिफोर्निया में लगभग 3,16,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार देता है। ये थे अमेरिका के कुछ पोर्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। What they doing, keep on doing.